साथियों, सभी जो फिलहाल जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं सभी को मेरा राम राम। साथियों, सबसे पहली अपील तो ये है कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और लिख के भी अपने विचार रखें कि आखिर जिस घटनाक्रम पर मैं बात करने जा रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। साथियों, जींद में एक घटनाक्रम घटा था अभी 7 तारीख को। दीपक भाई जी, राम राम भाई जी। वीडियो को शेयर ज़रूर करना ग्रुपों में भी, और जिस तरह भी जो भी होता है उस तरीके से आप ज़रूर करना। 7 तारीख को घटनाक्रम घटा था एक जींद के अंदर। दुष्यंत चौटाला यानी कि दुष्ट चौटाला जो आना था उसका विरोध किसानों ने किया और उसमें एक नया ही कारनामा हो गया। देसी पत्रकार के नाम से मशहूर धर्मवीर उर्फ धर्मू की करड़ाई चढ़ गई, पिट गया वो। हालांकि उस दिन पिटा, हमें भी बड़ा दुख लगा कि भाई गलत हुआ। हमने अपने खुद के विचार के अनुसार वो गलत लगा कि वो गलत हुआ कि भाई एक पत्रकार था, हरियाणवी बोली का आदर कर रहा था और उस पर वो पत्रकारिता कर रहा था, तो बुरा लगा हमें भी कि वह उसकी पिटाई सार्वजनिक तौर पर पब्लिक के बीच में हुई। और बुरा भी क्यों लगा, क्योंकि उसके साथ मैं बचपन से पढ़ा हूँ, इकट्ठा हम इकट्ठे रहे हैं। हमने कैंपों में भी इकट्ठे क्लासें लगाई हैं, आर्य विद्यालय कैंपों में, यानी कि काफ़ी बचपन से और आज तक हम मिलते रहते हैं। तो बुरा इसलिए भी लगा कि भाई इसकी पिटाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश की तरफ इंसान बढ़ता है ना तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ दे है। मेरा तो दिमाग ये कह रहा है, हो सकता है कि वो सही हो, आज भी हो सकता है कि उसने राजनीति करनी हो, पत्रकारिता के बाद उसका जो दूसरा अध्याय राजनीतिक का हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज कुछ ऐसा महसूस हो गया। 7 तारीख की घटना हुई तो उससे मैं खुद मिलके मेडिकल में आया, क्योंकि वो मेरा बचपन का मित्र रहा है। इसलिए मैंने मिलते हुए मेडिकल के अंदर उस धर्मवीर उस धर्मू पत्रकार को एक बात कही थी कि धर्मवीर, धैर्य मत खोइए, जो घटना हुई है दुख है और इसके लिए बैठ के समाधान होगा। जिसकी भी गलती होगी उस गलती पर विचार करेंगे और जिसकी गलती होगी आपस में रजामंदी करेंगे, एक दूसरे को जिसकी गलती होगी वो माफ़ी मांग लेगा। और इस पर हमने अपनी तरफ से काम भी शुरू कर दिया था। मैं 8 तारीख को भी उससे मिला, यानी कि मैं लगातार आज से पहले कल शाम तक उससे मिला और आज की एक डेट भी फिक्स थी कि भाई आज समझौते के लिए टोल की तरफ से कमेटी आएगी। और इन्होंने मुझे स्पेशल कहा कि भाई आप चरण सिंह जी, आप हमारी तरफ से चलना। तो मैंने खुद कहा था कि भाई मैं आपकी तरफ से चलूंगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इसके पुराने के पाप उजागर हो रहे हैं समाज में। जैसे एक वीडियो मैम के अंदर कोई इसने गलत डाली थी जिस पर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि भिवानी के अंदर कोई समाज को तोड़ने वाला एक कोई गुजरा लड़का था, उसकी इसने समाज के तोड़ने की भाई ने इसने वीडियो डाल दी थी, उस पर इन्होंने समाज से माफ़ी मांगी थी। ये बातें मैंने इनके मुंह से ही पता लगी थी, मुझे खुद इनका बारे में इतना नहीं पता था। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है साथियों, उससे मुझे बेहद दुख हुआ, क्योंकि मेरा बचपन का साथी था। मैं नहीं बोल रहा था इसके बारे में, कोई एपिसोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी विचार ये था कि इनका समझौते के बाद बोलेंगे कि भाई समाज को मैसेज देंगे भाई समझौता हो गया।
मैं पहले इस घटनाक्रम पे बोलिया नहीं था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी था कि मैं ना बोलूं, लेकिन आज मेरी मजबूरी होगी बोलना, क्योंकि दोस्त को एक फर्ज है कि उसे सच्चे रास्ते पर चलाए, सच्चाई बताए। मैं इसे जितनी बार मिला लगातार, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, इन जितनी बार भी इससे मिला हूं ना, मैंने एक ही बात कही थी कि धर्मवीर तेरे साथ जो हुआ तो उसी बात पे तो अपने पे कायम रहो, और हम तेरे साथ हैं। जरूर जिसने गलती तेरी होगी या उसकी होगी, उस समाज के अंदर, पंचायत के अंदर बैठ के उस पर समझौता कर लेंगे। लेकिन तू ये मत सोचना कि तेरे कारण ये आंदोलन चला हुआ है, या तू ही आंदोलन का सर्वे सर्वा है, या फिर तू किसान आंदोलन का विरोध मत करना। गलती खटकर टोल पर रहने वालों की मान ली जाती है कि तेने सोचा कि वह खटकर टोल वाले ने कराया है, मान लिया हमने भी कि कराया है, उसकी बातचीत कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व खटकर टोल कर रहा हो, तेरी गलती होगी तो तन्ने कह देंगे, और भाई उन बच्चों में गलती हुई तो उन्हें कह देंगे, लेकिन वो बात होगी मिल करके। इसलिए मैं धर्मवीर उपधर्मू तेरे से निवेदन करूंगा कि तू किसान आंदोलन के विरुद्ध कोई बात मत करना। और इसने कहा भी था कि भाई बिल्कुल नहीं ऐसी होगी बात होगी। लेकिन साथियों, आज इसके गांव के अंदर, मुआने के अंदर, जो ये पगड़ी सम्मान समारोह का एक इन्होंने काम कराया, क्योंकि ये जहां थे, ये इस परिवार, इसका खुद का परिवार था वहां पर, ये क्योंकि ये मुआने का है, इसका खुद का परिवार है। लेकिन वहां कुछ और भी आदमी थे जो सभ्य भी थे। इन्होंने वहां अपनी जो बाइट दी, जो अपने विचार रखे, उनमें साथियों बिल्कुल जो समाज ने जींद के अंदर करया, जो किसानों ने करया, वो हक था उनका करना। मैं आज उसका समर्थन कर रहा हूं। मैं 7 तारीख से आज तक बोला नहीं था, लेकिन मैं आज खुले शब्दों में कह रहा हूं कि ये इसी लायक थे, ये इसी लायक थे। और आज से मैं एक और कहूंगा कि ये जो इनकी जो टीम है, उसका तमाम लोगों ने बहिष्कार कर देना चाहिए। उसमें एक रणबीर फोगाट है, चाहे धर्मू है, चाहे कर्मू है, और चाहे एक दो और इनके साथ जो टीम के पत्रकार हैं, उनका बहिष्कार कर देना चाहिए समाज ने, क्योंकि ये पत्रकारिता की आड़ में जहरीले सांप हैं, जहरीले काले नाग हैं ये। आज गुस्सा है इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि आज वीडियो देख करके मुझे बड़ी कठोर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है कि मेरे बचपन के साथ पढ़ने वाला साथी कैसे इतना जहरीला है। कहां उसके अंदर आर्य समाज के संस्कार हैं, क्योंकि हम इकट्ठे आर्य विरदल में रहे हैं। आर्य समाज को हवन को मानता है, हवन करता है, सत्यार्थ प्रकाश, कहां उसके अंदर वो विचार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवाद का जहर है, समाज के काबिल नहीं है। हमने नहीं कभी आज तक जातिवाद का जहर करया, हमने नहीं किसी धर्मवाद का जहर करया। सही को मान्या, सही मान्या, सही के बारे में बोले, सही के बारे में रहे, बात करी, चाहे घर के और चाहे पड़ोसी और चाहे दोस्तों। गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, कहने तो नहीं रुकांगे, कहने तो रुके नहीं आज तक। तो धर्मवीर भाई गलत है, धर्मवीर भाई गलत है। आज भी तेरे साथ भी तेरी वीडियो के बाद में मेरी बात हुई, मैंने तेरे को स्पष्ट कहा तू गलत है। अजय भारद्वाज, तू वहां था मौके पे, तू एज ए पत्रकार के तौर पे नहीं गया था। मैंने तेरे को भी कहा कि तू भी गलत है, क्योंकि दोस्त का फर्ज ये होता है कि दोस्त अगर गलती करे तो उसे रोके, अगर वो ना माने तो उसका विरोध कर दे, उसे दूर हो जाए। तो अजय पत्रकार भारद्वाज को भी आज इस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए, या तो वो पत्रकारिता छोड़ दे या फिर उसे दूर हो जाए, सुखी चौधर में ना रहे, क्योंकि वो मौके पे था। उसने, धर्मवीर ने यह कहा है कि मेरे को अजय भारद्वाज ने बचाया, ये मेरा पुराना मित्र है।
अगर मित्रता की बात आती है तो अजय भारद्वाज का भी फर्ज बनता था कि जो धर्मवीर बोल रहे हैं ना वो गलत है। आज धर्मवीर एक पत्रकार के बेस में नहीं था, एक प्रवक्ता था भाजपा का, आरएसएस कच्चेधारी वालों का दल्ला था, दलाल था। ये आज जो इसने ये शब्द कहा है ना साथियों कि गांव के अंदर प्रजातंत्र है, जेजेपी भाजपा का विरोध क्यों? पूरे हरियाणा पूरे देश के किसानों का तन्ने ठेका ले रखा भाई धर्मवीर। हमारे किसानों ने सोच समझ के तो फैसला कर रखे है ना, यू सोच समझ के तो फैसला कर रखे है ना कि इन नीचों का विरोध करना है, इनको नहीं घुसने देना, नहीं रखना इनके साथ सामाजिक ताना बाना। मारा कोई मर रहा है तो उस पर नहीं गोड़ा दबाने देंगे न, मारा कोई खुशी है तो नहीं मनाने देंगे खुशी मारा लेना। यही तो है समाज की परंपरा, यही तो गांव के अंदर जाति जिसे न्यू कह देख रहे हैं। एक आदमी को अगर कोई भारी खोट करते तो उसे जाते गेट देख रहे हैं। तो आज हमारे गांव के समाज ने उनको जाते गेट रखे हैं जजपा भाजपा को, जिसका तू आज प्रवक्ता बन करके एक नाटक कर रहा था पगड़ी का। गलत। तेरे अंदर जहर पैदा हुआ है ये, जिसके हम बिल्कुल तेरे साथी नहीं है ना तेरे साथ हैं। इस बात पे हमारा कड़ा विरोध है। और फिर मैं एक बात कह दूंगा धर्मवीर, अगर तेरे अंदर इंसानियत है, इस समाज के साथ मिलना चाहे है, बोलना चाहे है, रहना चाहे है, टंगता है, तो फिर आज तूने गलती जो कर दी और पीछे जितनी गलती कर दी है, मैं तेरा निवेदन करूंगा क्योंकि तेरा एक पुराना मित्र के नाते के समाज से माफी मांग ले। हालांकि तेरे पिटाई की, तेरी जो पिटाई हुई थी, प्रयास ये था कि वो तेरे से कह दे कि भाई गलती हुई है, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि तुमने गलती पे गलती कर दी, इसलिए आज तू समाज से जरूर माफी मांगने के जरूर हम कहेंगे तेरे को। क्योंकि तन्ने जो आज यू जहर उगल दिया ना, उसी मीटिंग के अंदर तेरे को शर्म आ जानी चाहिए कि जो एक दो आदमी जो तेरे सगा परिवार कुटुंब का था वो ये कह रहे हैं कि ये जाट आरक्षण की तरह आंदोलन है। अरे डूब के मर जाए तू, दूसरा नीच आदमी तुझे चाचा है। तू के कवा है कि पहचान करके दुकानों को आग लगाई गई थी। मैं कौन था? मेरी दुकान में भी दिक्कत आई थी, मनने भी वैसे नहीं है कि छोरे वो वाल्मीकि का छोरा और वो पंजाबी छोरा न्यू कहने समाज के बीच में माफ करे दे, नहीं सब ने बेरा है कि मैं माफ नहीं कराया करता सीधा। लेकिन वो कहानी एक गलत थी, उसमें लोग बुकाए गए थे, किसी की गलती नहीं थी, इसलिए समाज को बचाना था और हमने भी पंचायत के अंदर माफ कराया था उनको। एक ऐसा सामाजिक दंड दिया था जो उन्हें की समाज के काम आया, वो दंड भी उन्हीं के समाज के। लेकिन आज धर्मवीर बहुत बड़ी गलती में आ गया तू। हालांकि गलती इन लोगों ने बहुत पहले के 26 जनवरी के अंदर भी गलती करी थी। लाल किले के अंदर, लाल किले के सामने से रणबीर फोगाट ने, धर्मवीर ने मिलकर के वीडियो डाली थी कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। जिस टाइम में नांगलोई यू टर्न के ऊपर था और मैंने इनकी वीडियो देखी थी और मैंने इनके वीडियो को भंग कराया था, लगातार फोन कर करके मेरा 7वां फोन इन्होंने उठाया था और मैंने एक ही बात कही थी, या तो धर्मवीर ये वीडियो डिलीट मार दे फटाफट, नहीं तो मैं लाल किले में आ गया तना मैं जमीन में गाड़ दूंगा। यही बात रणवीर को कही थी। लेकिन ये दोगले किस्म के इंसान हैं, इन्होंने गलती करी है मोटी। आज ये प्रवक्ता के तौर पर जो काम कर रहे हैं, अगर तेरा पत्रकारिता जी उतर कर राजनीति करनी है ना, तो सीधा राजनीतिक में आ जा। ये ढोंग ना करे, ये काले नाग का और दगाबाजी काम ना करे कि तू किसानों के बीच में भी रहना चाहे है और तू राजनीति भी करना चाहे है। अगर तने सच में राजनीति करनी है और तने बीजेपी की राजनीति करनी है, हालांकि तेरे रिश्तेदार तक भी जैसे जुलाना की तरह से विकास ब्राह्मणवास, मासूम शर्मा तेरा साला सगा, वो भी भाजपा के टच में है, तुम भी भाजपा के टच में। अगर टच में ही रहना है तो खुले रूप से आ जाओ। ये ढोंग करके ना हो भाई, ये विश्वासघाती बन के ना हो, क्योंकि ये विश्वासघातियों का आंदोलन नहीं है। हमने तेरा साथ देने का एक मकसद रखा था कि
नहीं है ये खटखटोल का अकेला आंदोलन। अगर उन बालका की गलती होगी तो उनने भी बीच में कमांगे और तेरी होगी तो तन्ने भी माननी पड़ेगी। हम इस मकसद से तेरे साथ चले थे, लेकिन तने आज जो मोने गांव के अंदर जाके इतनी बड़ी बात कह दी कि किसान कौन होते हैं, जजपा भाजपा के नेताओं को बढ़ने से रोकने वाले। और जो तेरा पूर्व सरपंच कह रहा है ना मोने का कि जजपा भाजपा के नेताओं ने वो प्रोग्राम में इनवाइट करेगा, अगर वो अपने असली बाप का बीज है ना, तेरा सगा चाचा है ना वो, अगर तुम अपने असली बाप के बीजों में चैलेंज करता हूं भाई, तुम मुहाने में किसी भाजपा और जजपा के नेता ने बुला लियो, किसी ने इनवाइट करके देख लियो। हालांकि तेरी ही वीडियो में इस बात पे विरोध आ चुका है, वहीं बराबर में खड़े एक और इंसान ने मुहाना के ने कह दिया है कि आप गलत कर रहे हो, हम किसानों के समर्थक है, किसानों की मांग सही है। लेकिन तुम्हारे अपने परिवार ने आज सीधा जातिवाद का रंग दिखा दिया, बिल्कुल जातिवाद का रंग दिखा दिया। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि तुम लोग समझदार हो, लेकिन वही बन गई आज कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेरा काम बढ़िया था भाई, थारी पत्रकारिता, थारे फोन के फॉलोअर्स बहुत थे, लेकिन मैंने ये भी इतना पता लग गया था, मैं ये अंदाजा भी देख लेना, थारे फॉलोअर्स फोन के जो थारे व्यू है ना, वो इस तरह टूटेंगे जिस तरह मर्दे आदमी का दम टूटा कर है। जिस तरह मर्दे आदमी का दम टूटा कर है ना, उस तरह थारे फ्लावर्स टूटेंगे ये पक्के। अब थारा ये चैनल एक सिंगल गली का भी नहीं रहेगा। और यही बात तने मैं 3-4 दिन से समझा रहा था धर्मवीर, यही बात तेरे द्वारा रात में 11-11 बजे बैठ कर तेरे साथ बैठा था मैं। तेरे को मैंने कल भी एक बात उतरते हुए लास्ट में 11:15 बजे एक बात कही थी कि धर्मवीर एक बात का ध्यान रखिए, कहीं भी किसान आंदोलन के विरुद्ध मत बोलिए। तेरे अंदर ये ना सोचिए कि तू पूरे देश के आंदोलन का ठेकेदार है। तेरा विवाद खटखटोल के नेतृत्व में थोड़ा बहुत उसका मनमुटाव हो गया, वो खटखटोल तक ही सीमित रहकर उसे समाप्त कर लेंगे। अगर तू ये सोचेगा कि मैं पूरे किसान आंदोलन का ठेका तना ठहर के, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और यही तेरी सहमति भी थी कि हाँ भाई ऐसा ही होगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि तने आज बिल्कुल दिल तोड़ दिया, मेरा खुद का दिल तोड़ दिया। हालांकि मेरे पास तेरे सम्मत साथ रहने के लिए निर्देश और भी कई जगह आए थे, और भी कई जगह से फोन आए थे, और मैंने उनको भी कहा था कि ठीक है जी मैं जरूर रहूंगा इसके साथ, और मैं इस प्रयास में रहूंगा कि समझौता हो जाए। और समझौते के लिए बात चल भी पड़ी थी और टाइम भी रखा गया था। लेकिन तने आज यू डोबा गेड़ के तने बिल्कुल रंग दिखा दिया अपना असली। धर्मवीर मैं फिर यह बात कहूंगा कि इस वीडियो ने तुझे तो आज डाली है ना, इसने डिलीट मार के जितनी चाली इसने नष्ट कर दे, और एक वीडियो डाल दे कि मेरे से अगर इस प्रकार की कोई गलती है तो वो उसकी माफी मांग ले, ताकि समाज में फिर तेरा ताना बाना बने रहेगा। और अगर तने वास्तव में राजनीति करनी है तो भाई तू अपनी छुट्टी तेरी की में कर, लेकिन तने किसान आंदोलन कुछ नहीं समझता, तने किसान कौम कुछ नहीं समझती। तो ये ना समझे कि किसान कौम में किसी एक जाति का है, 36 जात सारे धर्म किसान कौम में हैं। और ये आंदोलन भी 36 जात का और सभी धर्मों का है। कदे तू ये सोचा कि ये ब्राह्मण कौम तेरे साथ है? ब्राह्मण कौम को भी पता है, आज ब्राह्मण कौम भी विरोध में है सरकार के, क्योंकि वो भी तो किसान हैं, वो भी तो किसान के काम में शामिल हैं, वो भी तो इस आंदोलन में शामिल हैं। क्यों है? अगर तेरे वर्गे 2-4 आदमी कुछ एक्टिंग बाजी करते होंगे तो उनकी कुछ परवाह नहीं आया करती। इसे तो हर जाति में पाएंगे, तेरी में के हर जाति में पाएंगे भाई। तो धर्मवीर आज वास्तव में बड़ा दुख हुआ है, और वो दुख मैंने आज मेरा मन कर गया, क्योंकि मैंने पहले संदेश भी नहीं डाला था कि मैं लाइव आऊँगा। मेरा मन भी नहीं था लाइव आने का, क्योंकि मैं सोचू था चल देखते हैं, लेकिन बस एकदम दिमाग में ज़्यादा खलबली मच गई कि भाई क्यों ना अपने भी विचार धर्मवीर को बताए दूँ कि भाई तन्ने तो कदर नहीं करी। फिर भाई हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि हम भी किसान आंदोलन के सच्चे समर्थक हैं, और जहाँ किसान आंदोलन पर हमने प्रयास किया था कि बचाए जोड़े रखा, तन्ने भी साथ में तेरा अपमान हुआ, उसका भी कहीं न कहीं हमें समाधान की तरफ जाएंगे।
लेकिन जब तूने ठाने ली एक बात, जब ये विधाता मंजूरी हो गया परमपिता परमात्मा ने कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो भाई इसने मैं कैसे सुधार लूं, सुधारनी तन्ने थी। मैंने परमात्मा से भी निवेदन था कि ये परमात्मा इसका ना काम बिगड़े, चलता रहे, क्योंकि कम से कम भी बचपन के साथी हैं। ये लगेगा कि भाई कम से कम भी किसी टाइम तंग तो नहीं करेगा, अगर इसके घर में कुछ है तो हमने भी खुशी है। लेकिन भाई दुर्भाग्य है, तू ऐसी जगह फंस बैठा जिसमें तेने सूझबूझ खुद खो दी, और जो तेरे साथी एक दो गुर्गे रह रहे हैं ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान से भाई। खासकर एक रणबीर फोगाट है, मैंने उसे बहुत समझाया था, और अब तो मैं ये सोच गया था कि चलो उस समय से, क्योंकि उस समय धर्मवीर ने एक सद्बुद्धि लगाई थी, एक विश्वास जगाया था कि मेरे कंधे उसने वीडियो डिलीट मार दी थी लाल किले वाली 26 जनवरी की शाम की। उसकी मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जो मेरी रणबीर फोगाट के साथ बात हुई थी, जो धर्मवीर के साथ बात हुई थी, और फिर उसका धन्यवाद है कि उस दिन उसने वीडियो डिलीट मार दी थी। और इसी बात से लेके कि भाई समझदार है धर्मवीर, और धर्मवीर बात को मानेगा और समझेगा। इसी मकसद से आज भी धर्मवीर के बुलाव हम खड़े हो गए थे, जाके धर्मवीर के बुलाव खड़े हो गए थे। जो हमारे और साथी हैं हमारे बीच के, उनके कहने पे हम आज भी तैयार हो गए थे कि भाई इस मामले को सिमटवाओगे, लपेटांगे इसने, खत्म करांगे इसने। लेकिन आज जो मुआना गांव के अंदर चैलेंज करे है ना भाई, कबूल है तेरा चैलेंज, तेरे चाचे का चैलेंज भी कबूल है धर्मवीर। जो वो न्यू को था नहीं, जो पूर्व सरपंच न्यू को था कि मैं करूंगा इनवाइट, रख ले भाई टाइम, मुआने में कौन से जजपा और भाजपा के लीडर का टाइम रखा, रख ले और डाल दे सोशल मीडिया पे कि मैं उस दिन बुलाऊंगा, और किसने बुलाऊंगा बता दिए, देख लेंगे उस दिन वो कैसे उस मुआना गांव में आवेगा। सारे गांव का तेरे लिए ठेका नहीं है। आज मेरे पास मुआना गांव से कम से कम 5 फोन आ लिए, क्योंकि मैंने मजाक में उनके साथ परसों एक बात कही थी, मुआना गांव के छोरे अगला मरे निकम्मे आदमी हो, थारा गांव का छोरा सरेआम रोड पे पीट दिया, और तुम हाथ पर धरे बैठे हो, तुम साथ लगो भाई। इसके दिल पे चोट लग रही है, इस भाई ने ऐसा ना कि कुछ गलत सोच जाए, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप आगे बढ़कर भाई का साथ दो। लेकिन आज उन लड़कों का जो मेरे पास फोन आया, नलोपू देख लिया होगा जहर, देख लिया होगा भीतर का काला नाग, देख लिया होगा विश्वासघात आदमी तने, नलई बता को तोड़ लगा। माँ भाई गलती थी मेरी भी कि मैंने इनका साथ देने की बात सोच रही थी, इसलिए तुम अपने स्टैंड पर रहो, और जो चैलेंज उसने कराया उस चैलेंज को कबूल करके ऐलान कर लो कि वह बुला लिए। तो वह उन साथियों ने भी एक विश्वास दे दिया कि पप्पू चिंता न माने, खुद चैलेंज दे कहोगे, घर जाके कह कहोगे कि बोल कद का टाइम रखा है, रख ले टाइम, और उस दिन तरह देख लेंगे कि कौन सा छतरी उड़ा हरियाणा का, कौन सा नेता उड़ा होगा। उस नेता ने भी और उस बुलानिया ने भी धनवाना देख लेंगे। तो वह खुले शब्दों में कहा कि धर्मवीर गलत है और गलत है। और फिर कहूंगा निवेदन तय, सच्चाई तो ऐसी थे तेरे, एक बार फिर कहूंगा कि फिर भी मौका है कि किसानों के बीच में बढ़ जा, क्योंकि किसान कौम बड़ी दिलदार कौमो है। गांव का आदमी, देहात का आदमी बड़ा निष्पक्ष और बड़ा दयावानो है। आज भी तने अपनी छाती गला सके है, और तेरे यह दिमाग में हो कि तू चौकी थाने तक डरा देगा उस सोर ने, चौकी थाने में तू उसका बाल बांगा नहीं कर सकता, क्योंकि बराबर केस तेरे पे भी होगा। तू तेरी योजना बनाता रही है, कदे इस सरकार के बैम में तेरे में दिमाग में होगी तू कुछ कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तू खुले शब्दों में कह रहा हूं भाई, तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो समाज से टकराव होगा वो चूर चूर होगा। यह सरकार चूर चूर होगी, तेरा तो ऐसे थे कुछ नहीं। इस सरकार का धमाका उठने लग रहा है, या सरकार ने बख्शी जा रही, तो तू तो किस खेत की मूली है। तो इसलिए समाज से टकराने का प्रयास ना करे, और दो मुंह सांप बन के तो बिल्कुल ना करे, नहीं तो कुचलने बहुत तैयार है, कुचल देंगे, बख्शे कोई नहीं। इस टाइम बख्शे कोई नहीं, इस टाइम का माहौल बड़ा गजब का है। तुम प्रयास कर लिए जातिवाद का जहर का, मैं गारंटी दे हूं तेरे गलत कोई नहीं लगेगा। कोई जातिवाद नहीं है इसमें,
ये किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है। अरे मूर्ख इंसान, तू पत्रकारिता कर है, तने घूम के नहीं देखा कि बॉर्डर के ऊपर चारों धर्म बैठे हैं, सारी जाति बैठी है हिंदुस्तान की, और तू इसमें जातिवाद करेगा? तेरे तक बड़े बड़े साइंटिस्ट, तेरे तक बड़े बड़े षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र नहीं चलिया, तो तू किस खेत की मूली? तने तेरा काम ठप करना था, वो आज कर लिया। साथियों, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दियो, और एक बार अपने विचार जरूर लिख दियो, ताकि अच्छे हैं हमारे भाई पढ़ लेंगे, कहीं गलत होगा तो हम भी सोच लेंगे। लेकिन हमने तो भाई विश्वास है कि हमने 7 तारीख के बाद आज अपना विचार समाज में रखा है, क्योंकि 7 तारीख जिस दिन इसका चोट लगी थी उस दिन तक तो इस गले विचार मिलाए रखा। इससे एक के बाद समझाते रहे कि भाई तू किसान आंदोलन के विरुद्ध न चलिए, लेकिन आज इसने खुल कर अपने विचार रख दिए तो विरोध कर दिया भाई, क्योंकि किसान के कौम का विरुद्ध जमाने कुछ सुना भाई, सीधी बात। चाहे सगा बाप है, चाहे सगी लुगाई है भाई, उसकी भी नहीं सुनांगे रहे, सीधी बात है। सगे बालकों की भी नहीं सुनांगे किसान आंदोलन के विरुद्ध बात, एक तरफी बात, एक निर्णय किसान के विरुद्ध जो वो हमारा दुश्मन, जो किसान के विरुद्ध वो हमारा दुश्मन। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जितने भाई हैं, दीपक बुद्ध भाई है, राम राम भाई, दयानंद शोरान साहब राम राम, अरुण जी भाई जी राम राम, पहल साहब, नरेंद्र पहल साहब भाई साहब राम राम, भाई शंकर भाई साहब राम राम, विजय जी भाई जी राम राम, साहू साहब भाई साहब राम राम, सुमित भाई राम राम भाई, अजय शोरान साहब राम राम भाई। जितने भाई देखें वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर लियो, और अपने विचार जरूर लिख दियो। इन्हीं शब्दों के साथ जय किसान।